योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टीज पर एक्शन फुल स्पीड में जारी है और खास बात यह है कि बाबा का ये बुलडोजर सिर्फ माफिया और अपराधियों के खिलाफ ही नहीं चल रहा है, योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ भी फुल एक्शन में है। लखनऊ से लेकर मेरठ, शामली और बरेली में मुख्तार अंसारी से लेकर नाहिद हसन के अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। तो वहीं मेरठ में हाजी याकूब की अवैध मीट फैक्ट्री के बाद अब नजर इलीगल हॉस्पिटल पर है। मतलब यह कि योगी राज में जहां कहीं भी नियमों के खिलाफ निर्माण हुआ है वहां बुलडोजर पहुंच जाएगा। बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। राजधानी लखनऊ हो या मेरठ, शामली हो या फिर बरेली, हर कहीं बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में है। जहां कहीं भी नियमों के खिलाफ जाकर काम किया गया वहां बाबा का बुलडोजर पहुंच रहा है। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की। राजधानी के न्यू हैदराबाद इलाके में शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से शिकायत की गई थी। जहां पहले कब्रिस्तान था वहां 3 मंजिला फ्लैट बनाकर लोगों को बेच दिया गया। इसमें मुख्तार अंसारी के करीबी का नाम सामने आया। कब्रिस्तान की जमीन पर इतनी जबरदस्त 3 मंजिला जो इमारत है इसको यहाँ पर बनाया गया, जिसके बाद मानचित्र यहाँ का पास नहीं था और ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। गलत तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और उसके बाद इस पे बाकायदा प्लॉटिंग करने के साथ साथ जो आगे की ज़मीन है इस पे 3 मंजिला इमारत बना दी गई और लोगों को यहाँ पर बेचा भी गया। और ये कहा जा रहा है कि जो इंसान जिसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था वो मुख्तार अंसारी का करीबी था। औने पौने दाम में पहले इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया और उसके बाद लगभग बड़ी कीमतों में इस प्रॉपर्टी को बेचा गया है। मेरठ में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया। करीब 5 से 10 फीट तक फोल्डिंग शेड लगाकर दुकानों को आगे बढ़ा लिया था। सड़क के किनारे नालियों को लोहे के जाल से ढककर उनके ऊपर दुकान बढ़ा दी। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। इस बात की शिकायत कुछ लोगों ने सीएम पोर्टल पर कर दी। प्रशासन ने पहले लोगों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर उसकी मियाद पूरी होने के बाद एक्शन शुरू हो गया। सामने बुलडोजर देखकर और अतिक्रमण हटाने का अनाउंसमेंट सुनकर लोग खुद उसे हटाने में जुट गए। इसके बाद बुलडोजर एक्शन में आया और अतिक्रमण साफ हो गया। लोगों द्वारा अवैध रूप से अपनी दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे दुकानों के सामने आवागमन का रास्ता कम हो रहा है या यातायात बाधित हो रहा है। उसके ऊपर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे पास पुलिस यातायात विभाग से भी शिकायतें आई या जन सामान्य से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें पिछले सप्ताह जो है सूरजकुंड क्षेत्र में अभियान चलाया गया था। इस सप्ताह हम लोग घंटाघर क्षेत्र में, दिल्ली रोड, जली कोठी, इन क्षेत्रों में अभियान चला रहे हैं। मेरठ में बुलडोजर चलने के अलावा गैर कानूनी कामों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। प्रशासन ने बीएमसी नेता याकूब कुरैशी का हॉस्पिटल सील कर दिया। कुरैशी का माई सिटी हॉस्पिटल 4 सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मिलीभगत से इसका अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा था। याकूब कुरैशी के 2 बेटे इमरान और फिरोज पहले से ही फरार हैं। फहीम मीटेक्स प्लांट में अवैध रूप से मीट प्रोसेसिंग यूनिट चलाने का दोनों पर आरोप है। जिले के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने अभी कुछ दिन पहले गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही 4 पैथोलॉजी लैब सील की थी। इसके बाद सभी लैब और हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद याकूब कुरैशी के हॉस्पिटल के मामले का भी खुलासा हुआ। सिटी हॉस्पिटल का सवाल है, पिछले हमने 2-3 महीने में इनको 2-3 बार नोटिस दिए हैं। ये आज की तारीख में हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। हमने इनको 2 या 3 नोटिस दे चुके हैं पूर्व के अंदर। इन्होंने हमारे नोटिस का अभी तक जवाब नहीं दिया है। अगर आगे मेरे को संज्ञान में आया है कि ये अस्पताल बंद हो गया है, मेरी टीम जांच करने गई है। मैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसकी पूरी जांच करके और 1 हफ्ते के लिए जांच के मैंने आदेश दे दिए हैं और वो करके जो भी सख्त कार्रवाई किसी के भी खिलाफ, सिटी हॉस्पिटल या किसी भी खिलाफ,
वो करी जाएगी। बाबा का बुलडोजर शामली जिले में भी फुल स्पीड में नजर आया। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा हैं सरवर हसन। उन पर एनिमी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि प्लॉटिंग करके सरवर हसन ने अवैध निर्माण कर रखे थे। प्रशासन ने पहले नोटिस थमाया, लेकिन सरवर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद बुलडोजर एक्शन में आ गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पे या शत्रु संपत्ति पे अवैध कब्जा किया हुआ है, ये कार्रवाई कल से प्रचलित है, आगे भी चलती रहेगी। जिन लोगों ने इसमें अवैध रूप से बेची है या अवैध धन अर्जित किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुकदमा लिखा जाएगा, गैंगस्टर एक्ट आदि की कार्रवाई भी इसमें होगी। विधायक नाहिद हसन के दूसरे चाचा अरशद हसन की भी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। प्रशासन का कहना है कि कैराना में नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन और अरशद हसन ने करोड़ों की जमीन कब्जे में ले रखी थी। कि भूरा रोड पे कुछ हमारी सरकारी ज़मीन जो चकमार दर्ज है और मंडी समिति की लैंड है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें तहसील के हमारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए। एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पे जाके नपाई हुई और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उस टीम ने जाके वो सारा अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया है। बरेली जिले में भी बीएसपी नेता के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला। बीएसपी नेता और ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल के बारात घर के कुछ हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए थे। बरेली विकास प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब फिर बुलडोजर एक्शन में आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।